हेलो वन, दिस इशू मेयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज की इस वीडियो में बेसिक डिफरेंस जानेंगे कन्वेंशनल अर्थिंग और केमिकल अर्थिंग के बीच में, और साथ में ये भी जानेंगे कि आज की डेट में अगर आप कोई अर्थिंग फॉर्म करते हैं तो कौन सी अर्थिंग आपको प्रेफर करनी चाहिए। तो सबसे पहले चाहे आपकी कन्वेंशनल अर्थिंग हो चाहे आपकी केमिकल अर्थिंग हो, दोनों के केस में जो आपको अर्थपिट की डेप्थ रखनी है वो 3.5 से 4 मीटर की मिनिमम डेप्थ रखनी है। सेकंड थिंग ये है कि उस अर्थिंग में आप कौन सा अर्थिंग मटेरियल या कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपकी कौन सी अर्थिंग यहाँ पे फॉर्म हो रही है। अगर आप सिंपली सोल्ट और चारकोल को यूज़ करें तो वो आपकी कन्वेंशनल अर्थिंग यहाँ पे कहलाने वाली है। अगर आप बेंटोनाइट या मार्कोनाइट केमिकल कंपाउंड को यूज़ करें तो वो आपकी यहाँ पे केमिकल अर्थिंग कहलाने वाली है। कन्वेंशनल अर्थिंग में सोल्ट डालने का पर्पस ये रहता है कि उस सोइल की कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करके रखना और उसकी रजिस्टिविटी को डिक्रीज़ करना, उस बढ़ी हुई सोइल की कंडक्टिविटी को रिटेन करके रखना, सस्टेन करके रखना ही चारकोल का काम रहता है। कन्वेंशनल अर्थिंग की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस और रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ती है, जिस वजह से अर्थ रोड डायरेक्टली सोइल, वाटर और सोल्ट के कांटेक्ट में रहने के कारण ओवर अ टाइम पीरियड उसमें करोजन लगना स्टार्ट हो जाता है। पर केमिकल अर्थिंग में एंटी कोरिजिव कंपाउंड होने के कारण उसमें कोई कोरिजन नहीं लगता है, इसीलिए हम केमिकल अर्थिंग को मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग भी कहते हैं। अगर लाइफ स्पैन की बात करी जाए तो कन्वेंशनल अर्थिंग का लाइफ स्पैन 4 से 5 साल का ही रहता है। उसके बाद आपको दोबारा से नया अर्थ पिट करके नई अर्थिंग फॉर्म करनी पड़ती है। पर केमिकल अर्थिंग का लाइफ स्पैन आपका 15 से 20 ईयर का रहता है। अगर कॉस्टिंग की बात करी जाए तो कन्वेंशनल अर्थिंग जो आपकी मच चीपर रहती है केमिकल अर्थिंग के मुकाबले, और केमिकल अर्थिंग का एक 25 किलो का बैग लगभग आपका 6 से 7 हज़ार के बीच रहता है। ये आपकी कॉस्टली रहती है। अब लास्ट में ये देखते हैं जब आपकी अर्थिंग फॉर्म हो जाती है तो आपकी अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए। तो आईईसी के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्टेबल परमिसिबल वैल्यू रहती है वो 1 ओम रहती है, और पावर हाउस और सबस्टेशन में तो हम इसको 1 ओम से भी कम 0.5 ओम तक रखते हैं। तो ये सारे एक बेसिक डिफरेंस थे कन्वेंशनल और केमिकल अर्थिंग के बीच में। अगर आप आज की डेट में कोई अर्थिंग फॉर्म कर रहे हैं तो आप केमिकल अर्थिंग ही प्रेफर करोगे, क्योंकि ये मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग रहती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक की वॉचिंग,